तो क्या होता है ना, जब आप गाना बनाते हो, पापा जी कहते हैं जाओ बेटा सलमान जी के पास जाओ गाना दे दो, बोल देना कि मैं डब्बू मलिक का बेटा हूँ, तो वो गाना खरीद लेते हैं, गाने में ले लेते हैं, फिल्मों में ले लिया। हमारा कोई बैकग्राउंड सोशल मीडिया से थोड़ी था, हमने तो खुद किया। तो इनसिक्योरिटी हो जाती है आदमी को जब वो कुछ नहीं करता, साल में 1-2 गाने आते हैं अपने आप को, तो रमखा मत समझो भाई। पढ़े लिखे होने के बाद भी जाहिल लगते हैं मुझे कि क्या यूज़ किया हमने, है ना। क्या कोई कंपनी बना ली अरमान मलिक की, पोस्टर थोड़ी लगा रखा हमने। यहाँ पे गोलगप्पे की दुकान के बाहर लिखा हुआ है अरमान मलिक, जूते वाली दुकान के नाम लिखा हुआ है अरमान मलिक। तो ये थोड़ी है कि उनकी दुकानें बंद करा दूँगा जाके कि भाई मेरे नाम को मिसयूज़ करो, बंद करो। अब प्रैंक शूट कर दिया, शर्म नहीं आती, है ना। अब प्रेगनेंसी का व्लॉग डाल दे कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और ये XYZ है, इस चीज़ पे भी व्यूज़ खाएगा क्या। एक काम करो, नहाना और दिखा दो, ये रह गया था। विलियम शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन इन दोनों सोशल मीडिया पर नाम को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। अब देखिए क्या है मसला, आज इस पर हम करेंगे पूरी विस्तार से बात। सबसे पहले हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। हेलो अरमान जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। अरमान कुछ करते नहीं लेकिन चीजें होती रहती हैं, जी। फिलहाल सोशल मीडिया पर ऐसा ही हो रहा है, क्या कमेंट करेंगे? कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है चीज़ों को लेके ना। उनको लगता है कि अगर हमारा नाम अरमान है पूरी दुनिया में, तो हमारा नाम लेके कुछ लोग फेमस हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सलमान खान नाम के बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो ये थोड़े कि सलमान खान हर किसी से झगड़ा करेगा। ठीक है, तुम्हें कुछ चीज़ें मिल गई हैं, आपने उस चीज़ को लिख के पोस्ट कर दिया, वो चीज़ें आ जाती हैं सामने, आज नहीं तो कल आ जाती हैं। तो बस यही बोलूँगा, जो भी बोलो सोच समझ के बोला करो। आज के दिन कोई चुप रहना नहीं चाहता, सबको जवाब देना आता है। एक बार ऑडियंस को भी इस केस के बारे में बता दो जो कंट्रोवर्सी चल रही है। सिंगर अरमान मलिक को शायद नाम को लेकर वो इतना चिढ़ गए हैं कि उन्हें लगता है कि उनके अलावा और किसी का नाम अरमान नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अरमान मलिक पर एक ट्वीट भी किया। वो जो ट्वीट उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने मिसयूज अपने नाम का, डिसगस्टिंग, आपने जब पढ़ा, हाउ व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? और देखो क्या है ना, मुझे नहीं पता था, मैं अपने ना कुछ व्लॉग्स के कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें किसी ने बोला कि अरमान मलिक ने ना आपके नाम का ट्वीट कर रखा, आप जाके देखो। तो मैंने जाके देखा, पढ़ा, तो मैंने सोचा कि कुछ लोग ना पढ़े लिखे होने के बाद भी जाहिल लगते हैं मुझे कि क्या यूज़ किया हमने, है ना। क्या कोई कंपनी बना ली अरमान मलिक की, पोस्टर थोड़ी लगा रखा हमने। भैया हम अपनी जगह, तुम अपनी जगह। तो जो चीज़ें हैं लिखने से पहले सोचा करो कि क्या लिख रहे हैं। सिंगर अरमान मलिक के बारे में आपको पहले आइडिया था, कौन है वो, उनके प्रोफेशन के बारे में? मुझे पहले ना 1-2 बार मैं जैसे रोड पे घूमता था या फिर कुछ भी है, इधर उधर जाता था या कुछ भी, तो कोई भी मिलता था कि आप अरमान मलिक हो, आप सिंगर हो। तो मैं बोला नहीं यार, मैं तो सिंगर नहीं हूँ, मैं तो व्लॉगर हूँ, है ना। तो कुछ 1-2 मूवीज़ में उसके गाने में सुने हमने, है ना। चीकू भी सुनता रहता था, तो बाद में पता लगा ये अरमान मलिक है ना। तो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, पर ना हर चीज़ों को लेके ये हरकतें मत करो। किसी को तुम उल्टा सीधा बोलोगे तो भाई हम भी बोलने के लिए बैठे। अच्छा, इनके रिवर्ट बैक में आपने एक व्लॉग बनाया, जी। उस व्लॉग में आपने उन्हें जवाब दिया, तो थोड़ा सा क्या खुंदस थी? खुंदस बिल्कुल आती है। एक बात बताओ, हम चुप क्यों बैठेंगे? अगर हमने, देखो चुप वो बैठेगा जिसने गलत किया हो। हमने जब गलत ही नहीं किया तो हम क्यों चुप बैठेंगे, है ना। अब अन्नू मलिक जी हैं, उनका रियल नाम अन्नू मलिक जी नहीं है ना। शायद उनका सरदार कुछ नाम है उनका। तो चीज़ें हैं, जब आदमी परफॉर्मर हो जाता है, ब्लॉगर हो जाता है, आर्टिस्ट हो जाता है, एक्टर हो जाता है, तो अपना नाम रखता है। और मैं तो पहले से है ना। और मैं कहता हूँ मैं उनसे ज़्यादा नहीं तो 5-6 साल बड़ा ही हूँ। और मैं जब हरियाणा था तब से मेरा नाम है। जब मुझे, मैं कह रहा हूँ मेरा पड़ोसी भी नहीं जानता, तब से मेरा नाम अरमान है। उन्होंने ये भी लिखा कि स्टॉप कॉलिंग हिम अरमान, हिज रियल नेम इज संदीप। तो ये बात तो सबको पता है भैया, ये भविष्यवाणी मत करो ना। ये तो जब मैं सोशल मीडिया में आया था तब से बता रहा हूँ, मेरा नाम भैया संदीप भी है। मैंने अपने मुंह से बताया, किसी और ने थोड़ी बताया है। कोई जासूस थोड़ी लगा हुआ मेरे पीछे कि किसी को मेरे बारे में नहीं पता। मेरे बारे में तो सब पता है। उनको तो ये भी पता है मेरे घर में कितने कैमरे हैं, कितने लॉकर हैं, कितने गिलास है, कितने पानी पीते हैं, सब पता उनको। मुझे लगता है ब्लॉग्स में आप बेबाकी से बार बार बता भी चुके हैं इस बारे में। बिल्कुल, बहुत बारी बता चुका हूँ मैं। गोलूरपाल के हाथ पे संदीप लिखा हुआ है। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे थे, चाहे पर्सनालिटी वाइज करे, प्रोफेशन वाइज करे, अपने नाम में भी आपने बदलाव किया था, संदीप से आपने अरमान चुना, इसकी क्या स्टोरी? मैं बता देता हूँ। क्या है ना कि शुरू से क्या था ना, जो मैं जब घर था तो आदमी के 2 नेम होते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई साहब है, उनका नाम कुलदीप है ना, कुलदीप मलिक है। और घर में हम उनको कालू भाई बुलाते हैं ना। गोलू है, उसको पेट नेम कृतिका मलिक है, तो घर में उसको गोलू बुलाते हैं। चीकू है, चीकू का नाम चिरायु मलिक है, पर हम उसको चीकू बुलाते हैं ना। अब विराट कोहली जी हैं, उनका नाम चीकू है, वैसे पब्लिकली उनका नाम विराट कोहली है। तो इन चीज़ों को लेके मुद्दा मत बनाओ। मुद्दा ये बनाओ कि हमने तुम्हें कहा क्या है,
हमने तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारा थंबनेल यूज़ किया, या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स हो गया, जैसे कोई इवेंट है या फिर कोई शो है, या हमने तुम्हारे पोस्टर लगवा दिए, तो इनसिक्योरिटी हो जाती है आदमी को। जब वो कुछ नहीं करता, साल में 1-2 गाने आते हैं, अपने आप को तो रमखा मत समझो भाई। अब पहले आपने अरमान के 1-2 गाने सुने, क्या इस कंट्रोवर्सी के बाद कोई गाना सुनने जा रहे हैं या? मैं ये बोलता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, हम आपका कैमरा लेके पब्लिक में चलते हैं, एक इंसान को पकड़ेंगे हम, मैं कह रहा हूँ 100 लोगों को बोलेंगे अरमान मलिक के 3 गाने गिनवा दो, कोई वर्बली बता दो, जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा, ठीक है। इनसिक्योरिटी हो रखी है ना। हम चलो व्लॉगिंग करते हैं, हमारे दिन में 5 वीडियो आती है, उनका साल में 1 गाना आता है। तो क्या होता है ना, जब आप गाना बनाते हो, पापा जी कहते हैं जाओ बेटा सलमान जी के पास जाओ, गाना दे दो, बोल देना कि मैं डब्बू मलिक का बेटा हूँ, तो वो गाना खरीद लेते हैं, गाने में ले लेते हैं, फिल्मों में ले लिया। हमारा कोई बैकग्राउंड सोशल मीडिया से थोड़ी था, हमने तो खुद किया। अच्छा, तो अब तो आप वेब सीरीज भी करने जा रहे हैं, आगे आप बॉलीवुड में आप घुस ही चुके हैं, लोग आपको जानते हैं। आने वाले टाइम में कभी भी कहीं किसी इवेंट में मुलाकात हो गई, अरमान मलिक से मिलना चाहेंगे? लोग अपनी डिवोर्स देने के बाद बीवी से नहीं मिलते, मैं तो जानता भी नहीं उसको, क्यों मिलूंगा, किस लिए मिलेंगे बताओ। हम कोई फैन थोड़ी है, हमें कोई वो थोड़ी है कि गानों में वेब मतलब मेन लीड में काम थोड़ी करना है कि भाई सर मुझसे गलती होगी, मैंने ये हरकत कर दिया, आप मुझे माफ़ कर दो, तो ऐसा थोड़ी है। और आगे चलकर जब आपको एक फेम मिल गया, कहते हैं ना सलमान खान ने कियारा आडवाणी का नाम पहले आलिया था जी। तो उन्होंने उनका नाम कहा कि इंडस्ट्री में 2-2 आलिया है, तुम अपना नाम कियारा कर लो, और एक अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया। आप भी इंडस्ट्री में और आगे बढ़ेंगे, क्या आगे चलकर सोचा है अपना नाम बदलने को लेकर? क्यों बदलेंगे, आज जो भी कुछ है हमने मेहनत की इसी नाम से की है, तो क्यों करेंगे। तो उनको करना चाहिए ना, जो ट्वीट कर रहा था उनको करना चाहिए। उनको दिक्कत हो रही है मेरे नाम से, मुझे तो नहीं हो रही किसी के नाम से। हज़ारों लोग हैं मेरे नाम के। यहाँ पे गोलगप्पे की दुकान के बाहर लिखा हुआ है अरमान मलिक, जूते वाली दुकान के नाम लिखा हुआ है अरमान मलिक, और जो आइसक्रीम होती है उसकी दुकान के बाहर लिखा हुआ है अरमान मलिक। तो ये थोड़ी है कि उनकी दुकानें बंद करा दूंगा जाके कि भाई मेरे नाम को मिसयूज़ करो, बंद करो। चलिए अब आपके ब्लॉगिंग से शुरुआत करते हैं। ब्लॉगिंग में कहा जाता है कि जो भी लड़की आपके साथ प्रैंक में आती है उसको आपके पर्सनल लाइफ से जोड़ दिया जाता है, शायद आपका उनके साथ रिलेशन होगा या होगा, मतलब आप ब्लेम गेम भी खेल लेते हैं, ब्लेम सब खुद में ले लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं चाहता हूँ कि ना, ठीक है जो दुनिया है वो मुझे गालियाँ दे ना, मेरे बच्चों को कोई ना बोले, चीकू को कोई ना बोले, बुरा मैं बन जाऊँ, व्लॉग्स में बन जाऊँ, कमेंट्स में बन जाऊँ, बाकी कुदरत तो मुझे देख रही है ना, ऊपर वाले की नज़र में बुरा ना बनूँ, बस वो मैं कर रहा हूँ। लेटेस्ट क्या प्रोजेक्ट्स हैं अरमान मलिक के? बहुत सारे हैं, बस अब गाना आने वाला है, चीकू का गाना आने वाला है, 3 गाने रनिंग है, और मतलब मज़ा आने वाला है। आज भी मेरा गाना ये लगा लो, आज 5 दिन होगा ट्रेंडिंग 3 पे है म्यूज़िक में, बिना ऐड लगाए, बिना फेक व्यूज़ के हैं, अपनी मेहनत के हैं। चेक कर लेना, जाके चेक करवा भी लेना। तो मुझे अपनी ऑडियंस पे पूरा यकीन है, गर्व है। जब भी मैं कोई गाना डालता हूँ तो गाने को 10 बार सुनते हैं, 15 बार सुनते हैं। तो फेक व्यूज़ लेके यहाँ तक नहीं पहुँचे, अपनी मेहनत से पहुँचे। और इंडस्ट्री में कब एंटर करने का प्लान है, थ्रू अ मूवी और थ्रू अ वेब सीरीज? देखो क्या ना चीज़ें हैं, हमसे बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, कोरियोग्राफर बैठे हैं, डायरेक्टर बैठे हैं। जब लगेगा कि हाँ भाई चाहिए अरमान मलिक से काम करवाना, तो वो अपने आप हायर कर लेंगे। भीख नहीं मांगे किसी से कि हमें काम दे दो। फिलहाल आपको एक बहुत बड़ा भी ऑफर आया, सीसीएल में आप गए, वहाँ के पार्ट बने, कैसा रहा था वो, उसके बारे में नहीं, थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस बताइए। मज़ेदार था सीसीएल का, और अभी है भी। एक 4 तारीख को मुझे जाना है, हैदराबाद जाना है। तो सीसीएल ने बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी है, और हमेशा ही हम सीसीएल के साथ हैं, पंजाब के शेर के साथ हैं। तो बहुत इज्जत मिली वहाँ से। तो देखो, जो इज्जत देता है ना, तो जब कोई हमारे घर इज्जत से आता है ना, पाँव से, हम उनके घर ना सिर के बल जाते हैं। तो इज्जत दोगे, इज्जत लोगे, बाकी कौन किसको जानता, कोई किसी को नहीं जानता। वहाँ पे किस किस से मुलाकात हुई? बहुत सारे लोग थे, सोनू सूद पाजी थे, अपने पंजाब के सारे आर्टिस्ट थे, निंजा पाजी थे, अपना वीन पाजी थे, बहुत सारे लोग थे, और इतने हम्बल डाउन टू अर्थ थे, मज़ा आ गया उनसे मिलके। एक इंसिडेंट आपने मुझे बताया कि इतने लाखों की भीड़ होने के बाद सोनू पाजी भी हैरान थे जब लोग आपका नाम चिल्ला रहे थे। नहीं देखो, होता है ना, क्या ना, मैं पब्लिक फिगर बन गया हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, रील्स बना रहा हूँ, गाने कर रहा हूँ, एक चीज़ नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हुटिंग हो रही थी, अरमान भाई, मेरे नाम के पीछे भाई लग गया। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, इज्जत दे रहे हैं लोग, हम भी उनको इज्जत देते हैं। तो यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे लिए हो रहा है, क्योंकि बाहर निकला बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि बस रहता है घर में, और बिल्कुल रात को निकल गए, अंधेरे में निकल गए, ठस्से में निकल गए। तो पब्लिक के सामने अब मैं जब जा रहा हूँ ना, तो बहुत हुटिंग होती है, तो बहुत अच्छा लगता है।
अब नाउ मच यू आर वेरी मच क्लोजर टू सेलेब्स, इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस उनके लिए आया है कि आधे फेक आधे रियल, क्या है? नहीं देखो, इनसाइड स्टोरी। मेरा क्या रहता है ना, मैंने जो उनको देखा है सब रियल है। मेहनत इतनी ज़्यादा होती है अंदर से ना, बस वो चाहते हैं अकेला कब बैठूं मैं, टाइम कब मिले मुझे अपने लिए। अब बैठे हो अब ना, कोई आ गया फोटो के लिए, आपको देना पड़ेगा फोटो। उनका टाइम, उनका रूम है, उससे बाहर निकलते, पब्लिक में निकलते, वो पब्लिक फिगर बन जाते, ना चाह के भी वो फोटो देते हैं, ना चाह के भी उनको हंसना पड़ता, ना चाह के भी उनको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जैसे मुझे। पर जब वो अकेला बैठा होता है ना, तो वो ये कहता है यार मैं पब्लिक फिगर बन चुका हूँ, मुझे करना पड़ेगा पब्लिक के लिए काम, और वही होता है। अब सोनू पाजी थे, अब ये लगा लो कि मेरे सामने उन्होंने कम से कम 5,000 सेल्फियाँ दी है, किसी को नहीं मना किया। बाप रे। बहुत हेक्टिक होता है, हाथ में पानी की बोतल रहती, खाना नहीं रहता। जो उनके साथ थे, उनके केयर टेकर थे, जैसे कि मैनेजर थे, बाउंसर थे, वो उनको बार बार खाना दे रहे थे कि ये इंसान खाना अब इनको चाहिए। मैच भी खेल रहे थे, हुटिंग भी कर रहे थे टीम के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब हेड्स ऑफ है। साथ ही एक लेटेस्ट इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, आपकी गाड़ी से रिलेटेड, लाखों की कमाई गाड़ी चले गई, क्या क्या रहा इंसिडेंट किया उसके कुछ बारे में? नहीं, थोड़ा सा बुरा लगता है कि आज जैसे हम दिल्ली में थे और बिल्कुल पुलिस चौकी के पास ही गाड़ी खड़ी थी, 4 गाड़ियों एक इवेंट पे गए थे आप? हाँ जी हाँ जी, इवेंट में शादी थी बहन की, वहाँ गए थे। तो 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, गाड़ी चोरी हो गई, और उसका आज तक पता भी नहीं लगा। जब हम फ़ोन करते हैं वहाँ पे अपना दिल्ली पुलिस में, तो बस वही रहता है प्रोसेस कि ढूंढ रहे हैं, काम चल रहा है। अब उनको भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। थाने में 50,000 मतलब 50 लोग होते हैं और काम वो 50,000 आदमियों का संभालते हैं, तो उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप देखेगी, इंश्योरेंस आज नहीं तो 1-2 महीने बाद आ ही जाएगा। अब आपके चाहे पॉडकास्ट बात करें, इंटरव्यूज बात करें या फिर सॉन्ग्स बात करें, तो ट्रेंडिंग 1-2 में आ ही जाते हैं। हाँ जी। वायरल कंटेंट बनाने का आपका क्या मंत्र है? मंत्र क्या है ना, पब्लिक रिलेट करते हैं ना चीज़ें हैं, जैसे कि अब खुशियाँ ही खुशियाँ, नए मेहमान। अब देखो ना, जैसे अब आपने मुझे बोल दिया कि अरमान भाई घर में नए मेहमान आने वाले हैं, तो नए मेहमान एक वर्ड है ना, उस पर हमने गाना लिख लिया है ना। अब एक गाना आने वाला है चीकू का, तो उसमें हर बच्चे की कहानी है। बच्चा कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उसकी जो टैग लाइन है वो यही है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, बस नमस्ते है, मैं घर रहना चाहता हूँ। तो वो पूरी एक बच्चे की कहानी है, वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है। तो चीकू पे भी गाना आने वाला है, और उसके बाद 5 गाने हरियाणवी बैक टू बैक आ रहे हैं पूरे, तो उसमें मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, कब जब ये आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कब एक ऐसा टाइम आया जब आपको रियलाइज़ हुआ कि यार लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, मैं फेमस हो गया? हम एक KFC में बैठे थे, मैं और कृतिका, तो एक फैमिली आई वहाँ पे, तो क्या आप अरमान महन जी, तो हम आपकी वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स, एक फ़ोटो चाहिए। तो जब उसने फ़ोटो लिया मेरे साथ, पायल गोलू के साथ, तो हमें ना बहुत अच्छा लगा, देखो सेल्फी दी ना, हमें सेल्फी दी। थोड़े दिन बाद ये चीज़ें 1 से 2 हुई, 2 से 10, 10 से 20 हुई, फिर आम हो गई। फिर जैसे जैसे गोलू और पायल बाहर चली गई, तो मैं आके पूछता किसी ने सेल्फी ली, कह रही हाँ आज हमें 5-6 लोग मिले थे, हमें जानते थे, ठीक है। फिर एक बार ऐसे ही कहीं हम घूम रहे थे मार्केट में, तो वैसे वहाँ पे गोलू पे भीड़ लग गई वहाँ, तो फिर 2 से हज़ार, हज़ार से लाख कब हुए पता नहीं लगा। तो यहाँ से हाँ, कहानी यहाँ शुरू से हुआ। कहानी शुरू हो गई। फिर अब तो चीकू की फैन फॉलोइंग बहुत है, चीकू सारे चैनलों पे रहता है, और चीकू जो बच्चे हैं ना वो चीकू को जानते हैं कि ये चीकू है। लास्टली एक ब्लॉग को लेकर आपकी बहुत चर्चा हुई थी, तीसरी बीवी को घर लाने की। इसके पीछे का आइडिएशन और कैसे कंटेंट सोचा? हम रात को बैठे थे ऐसे ही, हम्म, तो अभी बीच में ना मैंने छोटी छोटी ना इनकी एक क्लिप बनानी शुरू कर दी 3 मिनट की। लोग ना इनकी मतलब जो नोक झोंक को बहुत पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो पता मैं है। तू मैं को बहुत इंजॉय करते हैं, कह रही ये वो सस्ता बिग बॉस है, ये है वो है, मैं वाला कुछ भी हो, पर वो इंजॉय करते हैं, वो मैसेज करते हैं, हंसते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को लेकर फिर मैं प्रैंक नहीं शूट करता था, मैंने ऐसे आइडिया आया, ठीक है भैया, हमने 5-7 कैमरे लगाए यहाँ पे, और मैंने बोला बाल ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करे ठीक है। हमने 2 मालाएं मंगवाई और बाहर से एंट्री की। अब हमारे 2-3 टेक ना हंसी हंसी में चले गए, हम दोबारा रीटेक कर रहे हैं उस चीज़ को, और वो मेरा फर्स्ट था कि बार बार हम टेक ले रहे हैं, हंसी आ रही थी। गोलू उसको बोल रही है, पायल उसको बोल रही, पैर छू रहे तब हंस रहे हैं, तो वो टेक मज़ा आया। अभी फेसबुक पे वीडियो मतलब लगा लो 100 मिलियन चली गई है।
मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, लोग पसंद करते हैं। तो आप अपने ऑडियंस के, मुझे लगता है, नर्व्स को पहचानते हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं। हाँ देखो क्या है ना, आप कुछ ना मतलब पॉजिटिव चीज़ कर दो, जैसे कुछ भी लगा लो ना, आप कपड़े बांटने चले जाओ, आप मंदिर चले जाओ, तो कहेंगे दिखावा कर रहे हैं, है ना। अब प्रैंक शूट कर दिया, शर्म नहीं आती, है ना। अब प्रेगनेंसी का व्लॉग डाल दे कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और ये XYZ है, तो हमें क्या बता रहा है, इस चीज़ पे भी व्यूज़ खाएगा क्या, ठीक है। अब गोलू, अब डेली घर की रूटीन है, कुछ लोग बता रहा हूँ, सब तो बहुत प्यार करते हैं, एक काम करो नहाना और दिखा दो, ये रह गया था। तो व्लॉगिंग का मतलब है जो आपकी डेली रूटीन है वो आप पब्लिक को दिखा रहे हो, और पब्लिक उससे रिलेट करती है कि हाँ ये हमारी फैमिली है। अब रात को क्या हुआ, रात को पायल की तबीयत खराब होगी बहुत ज़्यादा, हम 4 बजे कैमरा उठा के चले गए, डेली मेरा काम है वो, मुझे दिखाना है कि भैया रात को इसकी तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब ये थोड़ी कि मैंने उसके पेट में दर्द कर दिया कि चल हॉस्पिटल चलते हैं, व्लॉग ही बन जाएगा, एक इंजेक्शन ही तो लगवाना। तो झूठ, मैं ज़िंदगी में, मेरा ऊपर वाला गवाह इस चीज़ का, और मेरी ज़ुबान पर सच होती रहती है हमेशा। मैंने कभी भी व्यूज़ के लिए गलत काम नहीं किया, जैसे कि पेट में दर्द बोल दें, हॉस्पिटल जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो गई, गिर गई, मर गई, नहीं किया मैंने। मैं नहीं चाहता, गलती कुछ लोग करते हैं पर मैंने आज तक नहीं किया, क्योंकि ना अगर आपने ऐसी कोई गलती कर दी और वो चीज़ सच होगी ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं नहीं करता कभी भी, मुझे अपने कुदरत पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो अपने काम के लिए बहुत लॉयल हूँ। चलिए अरमान, बातें बहुत सारी हो गई, अब गाना हो जाए थोड़ा सा। गला खराब है मेरा, फिर भी एक गाना सुनाएंगे हम आपको मज़ेदार सा। अभी एक गाना मतलब हमने किया है, जिम का शौकीन गाभरू, शायद सब लोगों ने सुना भी है। जिम का शौकीन गाभरू, भोले में लीन गाभरू, अपनी मस्ती में जीवे है जिंदगी रंगीन गाभरू, डोले में जान भी रखे, बुद्धि में ज्ञान भी रखे, डाइट भी लेवे प्रॉपर, बॉडी का ध्यान भी रखे, राखै जमार पार का, नेचर भी कलीन गाभरू, जिम का शौकीन गाभरू।